दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि आपके भी कोई यार दोस्त, रिश्तेदार या कोई आपके जानने वाले जिनकी पूरी लाइफ बीत जाती है कुछ भी काम करते हुए, जॉब में या बिजनेस में, कहीं भी 45 साल उम्र हो गई, 45, 50, 55, लेकिन कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई, कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। और जब उनसे आप बात करो तो कहेंगे कि अरे हमारी तो किस्मत में ही नहीं था, हमारे तो समय ही ठीक नहीं है, हमारा तो समय ही साथ नहीं दिया किसी ने। उनके पास तरह तरह के बहाने होंगे अपनी इस चीज को बताने के लिए कि क्यों उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने समाज में समझा या जो लोगों के साथ देखकर समझा, वो है डिनायल मोड। अब ये डिनायल मोड क्या है, जो उनकी फेलियर में सबसे ज्यादा जिसने रोल निभाया है, आज उसी की बात करेंगे। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई एम द फेलियर। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में एक डिनायल मोड में बहुत से लोग रहते हैं। ये डिनायल मोड क्या है? किसी भी चीज को एक्सेप्ट ना करना, कभी भी ये ना एक्सेप्ट करना कि मेरी कोई गलती है। बहुत से लोगों ने एक बिजनेस किया, फेल हो गया, दूसरा किया, दूसरा भी फेल हो गया, तीसरा किया, तीसरा भी फेल हो गया। और लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे पास पूंजी नहीं थी, या मेरे पास मुझे मार्केट नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। लेकिन वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्या आपने कभी अपनी एनालिसिस करके अपनी गलतियां ढूंढी कि मेरी क्या कमी रह गई थी। पढ़ाई में भी यही बात है कि स्टूडेंट्स हैं कि नंबर नहीं आ रहे हैं तो अरे मेरे को याददाश्त कम है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारा पढ़ने का तरीका है, क्या वो सही है। उसका एक बार एनालिसिस तो करिए। आपकी उम्र हो गई है 45 साल, 50 साल, आपने 2-3 बिजनेस किए, फेल हो रहे हैं बार बार, तो एक अपना एनालिसिस तो करिए कि भाई मेरी इस फेलियर में क्या क्या चीजों की, मैंने जो पीछे की चीजें की हैं वो किस तरह से की हैं। किसी और के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए, तब आपको उसमें कुछ कमियां नजर आएंगी। अब एक चीज है कि कमी नजर आना, दूसरी चीज है उस कमी को एक्सेप्ट करके करेक्शन करना, तो करेक्शन मोड में आना। लेकिन ज्यादातर 99% लोग जो फेलियर होते हैं वो डिनायल मोड में ही रहते हैं। और ये डिनायल मोड ही सबसे बड़ी बाधा है किसी भी व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल होने के लिए। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप इस डिनायल मोड को नहीं छोड़ोगे कि नहीं मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, भाई भगवान थोड़ी हो सब कोई गलत करता है। अपना पीछे की चीजों को देखो और उसमें से एनालिसिस करो कि मैंने इस व्यापार को इस ढंग से किया था, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं कर पाया, इसमें ये चीजों की कमियां रही, उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तभी तो आगे कुछ चेंज हो पाएगा। एक ही चीज को बार बार एक ही ढंग से किए जाएंगे तो फेलियर तो ऑलमोस्ट निश्चित ही है, श्योर है। जब तक आप अपना मोड करेक्ट नहीं करोगे, करेक्शन मोड में नहीं आओगे, तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो ये डिनायल मोड छोड़ना पड़ेगा। वरना एक सड़क पर गड्ढा है और आप आंख बंद करके उसमें चले जा रहे हो तो बार बार आप उस गड्ढे में गिरोगे ही। जब तक आप आंखें खोलकर ये नहीं देखोगे कि आगे गड्ढा है और एक दूसरा रास्ता कोई लोगे, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। डिनायल मोड जिंदगी का सबसे बड़ी बीमारी मैं कहता हूं उसको, कि जो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर कुछ कमी है। तो दोस्तों, अगर सक्सेसफुल होना है, फेलियर से बचना है, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे निकलना है, तो आपको ये डिनायल मोड छोड़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप डिनायल मोड छोड़ देंगे, जितनी जल्दी आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, अपनी नेचर को फ्लेक्सिबल बना लेंगे कि आज मैंने ये किया, इसको इस तरह से करेक्ट करता हूं, रीमोडिफाई करता हूं, कोई भी शब्द आप यूज कर लीजिए, लेकिन आपको जो अपने पुराने तौर तरीके हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, अगर आपके मन मुताबिक और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो ये थी बात दोस्तों आज की, कि डिनायल मोड छोड़ेंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे और आपको फिर कभी जिंदगी में नहीं कहना पड़ेगा कि आई एम द फेलियर।